These questions are from paper 2 and the part B. Science stream से ये questions हैं. So let's start with the question. Okay, so first we solve the physics part. So first question is, what is the SI unit of electric charge? You know the formula of charge, Q equal to NE, right? So where here Q is charge. तो charge की unit क्या होती है? Coulomb. Always remember the unit of charge is Coulomb. Okay. Now moving to the next question. Okay, फर्स्ट का ए हो गया. नेक्स्ट, विच स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर. ओके, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी बी इक्वल टू एन आर टी. ओके, सो हेयर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि गैस की जो वॉल्यूम है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये किसने दिया था? ये लॉ दिया था बॉयल्स ने. किसने दिया था? बॉयल्स ने बताया था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स pressure. Okay, moving on to the next question, that is the velocity of electromagnetic waves. Okay, here 10 raised to 8, 10 की पावर 8 है सभी में. सो आपको फाइंड आउट करना है velocity of electromagnetic waves in vacuum. just remember electromagnetic waves जो वैक्यूम में होता है वो सिमिलर होता है स्पीड ऑफ लाइट के. तो स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो आंसर इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. Okay, moving to the next question. Which of the following is not a good conductor of electricity? What is conductor? Conductor is very good for attracting the electricity. जो इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो उनको बोलते हैं कंडक्टर्स. तो इलेक्ट्रिसिटी का कौन कंडक्टर नहीं है? रिमेंबर, नॉट इज देयर. सो कॉपर इज अ मेटल इज अ गुड कंडक्टर. एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ कंडक्टर. ग्रेफाइट इज अ कार्बन, बट कार्बन है बट इसका इलेक्ट्रॉन एक होता है वो रिमेन रहता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है. इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर, रिमेंबर वाटर जो टैप वाटर होता है उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है. बट डिस्टिल्ड वाटर नहीं होगा. रीज़न, डिस्टिल्ड जो होता है वो आफ्टर डिस्टिलाइजेशन, डिस्टिल्ड होने की वजह से उसके सारे मिनरल्स हट जाते हैं, तो वो न्यूट्रल वाटर होता है, इसलिए उसमें कोई भी तरह का कंडक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा. तो हेयर द आंसर इज डिस्टिल्ड water. Moving to the next question, the force that opposes the motion between two surfaces is contact is called. Okay, just remember, force जो अपोज करता है, लोग जो टेंशन फोर्स है वो अलॉन्ग द रोप लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो बिटवीन द टू बॉडी लगता है, बट फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स अलॉन्ग द सेंटर लगता है, बट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सरफेस के अपोजिट लगता है. सपोज दिस इज़ द सरफेस और कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा. गॉट इट? सो हियर द आंसर इज फ्रिक्शन. ओके, द आंसर इज फ्रिक्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस. देखो, दो तरह के एक्शंस होते हैं जो बॉडी करती है. एक इनवॉलंटरी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती प्रॉपर, इनवॉलंटरी. सेकेंड जो होती है वॉलंटरी एक्शंस ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शन भी करता है. पर आपसे पूछ रहा है ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपका क्या करता है? वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. तो हियर द आंसर इज सेरिब्रम, नॉट सेरिबेलम, इट्स अ सेरिब्रम. जस्ट लुक एट द मैप हियर. जो दिस इज द सेरिब्रम, दिस इज द फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन. फ्रंटल पार्ट में सेरिब्रम है. तो ये पर्टिकुलरली आपका क्या करता है? ये आपका वॉलंटरी एक्शंस के लिए, जो भी वॉलंटरी एक्शंस होता है, हाथ उठाना या भागना या रन करना या पैर, ये सब कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिब्रम, फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन. अच्छा, इसी का एक और क्वेश्चन आता है, इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो कौन करता है? तो वो करता है हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, पर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है जिसको हम ANS बोलते हैं, वो आपका कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी के दो सोर्स होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल और एक होता है रिन्यूएबल. अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है, जिसको रिन्यू किया जा सके. रीन्यू मतलब दोबारा से न्यू हो जाए, या बोल सकते हैं रीयूजेबल, इसको हम दोबारा बार बार यूज़ कर सकें. उस एनर्जी को कौन सा एनर्जी बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्स. इसको एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. इसका दूसरा नाम है नॉन कन्वेंशनल. एक हो गया नॉन कन्वेंशनल और एक हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाता है? कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मतलब जो दोबारा से यूज़ ना कर सकें और हम पुराने टाइम से कन्वेंशनली उसको यूज़ कर रहे हैं. तो कन्वेंशनली मतलब बहुत पुराने टाइम से, जैसे हो गया कोल, पेट्रोलियम. ये देखो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल. इनको हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, फिर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. तो नॉन रिन्यूएबल में अगर आपसे पूछा जाता है तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. बट हेयर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो अगेन द आंसर इज सोलर एनर्जी, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, क्वांटिटी यूनिट आपकी दो टाइप की होती है. फर्स्ट इज वेक्टर यूनिट होती है, इकाई इसे बोलते हैं, और एक होती है स्केलर.
अच्छा, वेक्टर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब किस में आता है? एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब आते हैं आपके वेक्टर क्वांटिटी यूनिट में। स्केलर मतलब जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? वैल्यू, जैसे 2, 5, 6, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। जैसे वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ये फोर्स हो गया, ये सब किस में आता है? आपका वेक्टर क्वांटिटी में। मतलब इनके लिए हमें क्या चाहिए होगा? मैग्नीट्यूड वैल्यू तो होगी, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका पर्टिकुलर हमें बताना पड़ेगा। पॉइंट A to B अगर हम मूव कर रहे हैं तो विद डायरेक्शन होना चाहिए, राइट। और एक्सीलरेशन के लिए भी क्या चाहिए होगा? डायरेक्शन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। तो एक्सीलरेशन अगेन डायरेक्शन के साथ होता है, तो फोर्स इज नथिंग बट मतलब मोमेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर या मास विच हैव अ सर्टेन डायरेक्शन। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में फोर्स मूव करेगा, इसीलिए फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। बट हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? जिसकी वैल्यू तो होगी पर डायरेक्शन नहीं होगा। तो स्पीड जो होता है, डिफरेंस इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस होता है। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हियर द आंसर इज स्पीड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर इज नथिंग बट, पावर की यूनिट बतानी है हमें। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या होती है? पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। ओके, दिस इज द इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग क्वेश्चन, दैट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो हियर द आंसर इज बैरोमीटर। वी नो दैट द थर्मोमीटर यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि टेम्परेचर यूज़ करने के लिए थर्मोमीटर में उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज़ होता है या कौन सा मेटल यूज़ होता है? तो हियर द आंसर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो आपका मतलब मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर, एक और क्वेश्चन है, ऐसा अकेला ये मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म छोड़ के किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। ओके, सो यू शुड रिमेंबर अबाउट थर्मोमीटर। बट हियर द क्वेश्चन इज टेल मी व्हाट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो हियर द आंसर इज बैरोमीटर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वी आर गोइंग टू सी अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट।